हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज रेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय क्लासेस। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किसके ऊपर? लीनियर इक्वेशन के ऊपर। ये हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन से पहले मैंने आपको 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं मिक्स्ड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बताती हूँ बेटा, ये लक्ष्य बैच की क्लासेस चल रही है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस चल रही है। ठीक है, ये क्लास उन बच्चों के लिए है बेटा जो कि अभी क्लास 8th में है और अगले साल 9th क्लास में जाने वाले हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा जो अभी 8th में पढ़ रहा है और अगले साल 9th क्लास में जाने वाला है और नवोदय विद्यालय एंट्रेंस या फिर सैनिक स्कूल एंट्रेंस या फिर एनटीएससी या फिर मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास बैच है ये आपके पास एक फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच हमने बताया है, जो कि 8th और 9th के लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, क्लास 8 या क्लास 9 के लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको टारगेट करता है। तो ये फाउंडेशन बैच है, यूट्यूब पे चल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके फाउंडेशन को, आपके बेसिक्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगा। बहुत डिटेल वे में ये बैच मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है, अभी भी चल रहा है। आपको ये क्लासेस जरूर अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगी। चलते हैं अभी फटाफट से हमारे आज की फर्स्ट स्लाइड पे, जो की है हमारे क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 72। तो सबसे पहले इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6 ये होते हैं। तो पहला इवन नंबर मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं कौन सा है, कोई से भी 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स है। ठीक है, मुझे पता नहीं कौन सी इवन नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो पहला इवन नंबर मैं मान लूंगी एक्स। तो दूसरा क्या हो जाएगा? देखो 2 के बाद 4 कैसे आ रहा है? +2 कर रहे हैं 2 में तब आ रहा है। तो मैंने पहला माना है एक्स, तो दूसरे में क्या ऐड करूंगी? +2 करूंगी तो दूसरा आएगा। तीसरा कैसे आएगा? देखो 2 से 6 कैसे आता है? जब आप +4 ऐड करते हो। 2 से 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? +4 ऐड करना पड़ता है। तो एक्स में क्या करेंगे? +4 ऐड कर देंगे। तो ये 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट इवन नंबर हमारा कौन सा है? एक्स। सेकेंड इवन नंबर हमारा कौन सा है? सेकेंड इवन नंबर है हमारा x+2। और थर्ड इवन नंबर हमारा कौन सा है? थर्ड इवन नंबर है हमारा x+4। राइट, अब इन सब का सम ऑफ, ही सम बोल रहा है कि इन सब का सम कितना है बेटा? सम आपको दे रखा है 72, यही बोल रहा है। तो चलो ऐड कर लो इन तीनों को। पहला है x, उसमें ऐड करेंगे दूसरा x+2, उसमें ऐड करेंगे तीसरा x+4, और इन सब का सम कितना आ रहा है? 72। ठीक है, जितने भी एक्स 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 है उन सबको ऐड कर लो। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है और एक एक्स यहाँ है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3x। बाकी ये एक नंबर यहाँ है 2 और एक नंबर यहाँ है 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6। 3x+6 इज इक्वल्स टू 72। अब प्लस का 6 जो है उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। ये जो प्लस का 6 है इसको हम ट्रांसपोज करके इधर भेज देंगे। तो इधर बच जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 72 - 6। अब 72 में से 6 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आता है बेटा? 72 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो आपके पास आता है 66। क्या आपके पास 66 आता है? जी मैम आता है। x इज इक्वल टू 3 जो है वो पहले मल्टीप्लाई में था, इधर भेज देंगे डिवाइड में आ जाएगा। काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो x आ जाएगा 22। पहला नंबर मिल गया मुझे 22। दूसरा नंबर x+2, मतलब 22 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। तीसरा नंबर में 4 ऐड करना है, तो 22 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आपको फाइंड करने के लिए मिल रहा था, बोल रहा था 3। तो पहला नंबर आपको मिल गया 22, दूसरा नंबर आपको मिल गया 24 और तीसरा नंबर आपको मिल गया 26। क्या ये तीनों इवन नंबर है? हाँ। और कॉन्जिक्यूटिव है, तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले या कंटिन्यू आने वाले। तो क्या ये कंटिन्यू आ रहे हैं? 22 के बाद अगला इवन नंबर 24 होता है? जी मैम होता है। और 24 के बाद अगला इवन नंबर 26 होता है? जी मैम होता है। तो चलिए आ गए, आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आपको ढूंढने थे, वो आपको मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक ट्रेन है जो कि अपने एक लगातार एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही है। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 210 किलोमीटर, अगर 210 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको 3 घंटे का टाइम लगता है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या मैम ये भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन है? जी बेटा ये भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है। इनके भी ग्राफ जब हम बनाते हैं तो वो कैसे आते हैं? स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला आप सबको पता होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हम एस से लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है हमारी? 210 किलोमीटर और टाइम हमारे पास कितना है? 3 आवर्स। 3 से इसको काटोगे, 3 × 7 = 21 और ये 70 आ जाएगा। तो एस मतलब स्पीड आपकी कितनी आ गई? 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई आपके पास स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा हम जो है इसको स्पीड अप करके रखेंगे वीडियो को। क्यों? क्योंकि बेटा ये सब आप सीख चुके हैं, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आपको खुद से इनको प्रैक्टिस करना है।
खुद से कॉपी पेन लेके इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इन सबका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्या बोल रहा है? अब एक कोई भी रेक्टेंगल है, उसकी जो ब्रिड्थ या विड्थ जो भी आप बोलते हो एक ही बात है, उस वो अगर x है तो लेंथ आपको क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, 6 सेंटीमीटर मोर, ये वर्ड का यूज हो रहा है। तो मोर का मतलब आपको पता है प्लस, राइट? तो यहाँ बोल रहा है देखो 6 सेंटीमीटर मोर, ये बोल रहा है 6 सेंटीमीटर मोर। तो ब्रिड्थ x है उससे 6 सेंटीमीटर ज्यादा, तो x प्लस 6 हो जाएगी लेंथ, राइट? पेरीमीटर आपको दे रखा है, देखो क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मुझे दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, वो लगा लो। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ये होता है 2 × L। L क्या है, L क्या है बोलो, L तो ये है x + 6 प्लस B क्या है बोलो, B है ये x, इज इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट बंद कर दो, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा इधर, 60 सेंटीमीटर, राइट? अब ये 2 मल्टीप्लाई में था इधर, ये 2 किस में था बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इसको हम कहाँ भेज देंगे, डिवाइड में। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x + 6 + x इज इक्वल्स टू 60/2, और 60 से 2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आ जाएगा जी मैम, आ तो जाएगा। अब आपको क्या एक चीज दिख रही है यहाँ पे, कि यहाँ ब्रैकेट में देखो एक x इधर है और एक x इधर है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड हो रहा है, प्लस का साइन है, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x + 6 इज इक्वल्स टू 30। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम आ गई। तो 2x दे रखा था बेटा, और ये प्लस का जो 6 है यहाँ पे आपके पास, देखो ये जो प्लस का 6 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इधर भेज देंगे 30 के पास। क्यों? क्योंकि नंबर नंबर एक साथ रहने चाहिए, राइट? एक फैमिली के हैं ये लोग, और वेरिएबल वेरिएबल एक साथ रहना चाहिए, तो नंबर नंबर हम एक साथ कर देंगे, 30 के पास 6 को भेज देंगे, तो 6 प्लस का था, 30 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 24 ÷ 2। क्यों? क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई में था, अब इधर आएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो आपको ब्रेड्थ पता लग गई, ब्रेड्थ बोल लो विड्थ बोल लो एक ही बात है, आपको पता लग गई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ, लेंथ क्या था आपके पास, x + 6, तो x है 12, उसमें ऐड कर देंगे 6, तो लेंथ कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों पता चल गई, जी मैम दोनों पता चल गई। यही हमारा क्या है, आंसर है। डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोल रहा था, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करो, पता लगा दिया हमने दोनों। तो यही हमारा आंसर है। अगला देखो, अंजू इज 5 ईयर ओल्डर देन हर सिस्टर, ये हर है, इसको हर कर देना, हर सिस्टर मीना। अंजू 5 साल बड़ी है अपनी सिस्टर मीना से, तो यहीं पे आपको पता लग जाना चाहिए कि मीना की एज तो हम क्या मान लेंगे, एक्स, और अंजू कितनी बड़ी है, 5 साल बड़ी है मीना से, तो मीना थी एक्स, उससे 5 साल बड़ी है, तो +5 कर देंगे अंजू की एज। सम ऑफ देयर एजेस, अब इन दोनों की एज का सम आपको दे रखा था 31 ईयर्स। तो सम कर दो, सम करने के लिए अंजू और मीना को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अंजू और मीना को हम जोड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि दोनों को एज को जोड़ के 31 साल आ रहा है। तो अंजू की एज है x + 5 और मीना की एज है x, दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 31। अब यहाँ पे 2 x हैं, क्या आपको दिख रहा है, और दोनों प्लस के हैं, एक x ये रहा और एक x ये रहा, दोनों ही प्लस के हैं, तो 2x + 5 हो जाएगा ये, 2x + 5 इज इक्वल टू 31। अब ये प्लस का 5 जो है बेटा, इसको हम इधर भेज देंगे 31 के पास, तो 2x इज इक्वल टू 31 माइनस का 5 हो जाएगा, ये पहले प्लस का तो 5 था, अब माइनस का 5 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू, 2x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 26। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26/2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई में था, हमने ट्रांसपोज कर दिया, तो ट्रांसपोज करने के बाद अब किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इसको आप काटोगे तो कितना आ रहा है, 13, राइट? तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13 ईयर्स, क्योंकि हमें एज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 13 ईयर्स हो जाएगी इसकी एज। अच्छा, x जो था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है? x रिप्रेजेंट कर रहा था मीना को, तो ये मीना की एज पता चल गई मुझे, राइट? अब अंजू की पता करनी है, तो अंजू की एज किससे हमने लिखी थी, x + 5 से, राइट? तो x है 13, उसमें ऐड करना है हमें कितना, +5,
तो 13+5 कितना हो जाता है 18 ईयर्स। तो अंजू की एज पता चल गई कितनी 18 साल, मीना की एज आ गई कितनी 13 साल, दोनों की एज बतानी थी, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड अ टीवी फॉर ₹18,000 मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी। कॉस्ट प्राइस ढूंढना है, तो सबसे पहले तो जो ढूंढना है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स। इतना तो पता है आप कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या हो जाएगी बेटा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी एक्स। ठीक है, और सेल प्राइस हमें दे रखी है, सेल प्राइस हमें क्या कर रखी है, दे रखी है। पर बेटा सेल प्राइस होता क्या है, अगर आप हमारी जनरल लैंग्वेज में हम बात करें अगर, तो देखो मानो कि कोई चीज मैंने 10 रुपए की खरीदी, ठीक है, मैंने 10 रुपए की खरीदी, तो ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, 10 रुपए खरीदी। और मेरा एक दोस्त था, फ्रेंड था, उसको मैंने क्या करी, बेच दी, कितने में, 15 रुपए में। कितने में बेच दी, 15 रुपए में। तो जितने में बेच दी उसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्राइस। क्या हम उसको सेल प्राइस बोलते हैं, एसपी? जी मैम बोलते हैं। जितने में बेच दी वो सेल प्राइस, जितने में खरीदी वो कॉस्ट प्राइस। इतनी बात तो समझ में आ गई मैम। तो अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो क्या आपको यहाँ दिख रहा है कि 10 रुपए में खरीदी थी, 15 रुपए में बेच रही, बीच में 5 रुपए तो मैंने जोड़ दिए अपने मन से। ये जो मैंने 5 रुपए जोड़े ये क्या होता है, प्रॉफिट। ये क्या होता है, प्रॉफिट। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम आ गई। तो क्या आपको दिख रहा है ये जो सेल प्राइस है 15 रुपए बेटा, ये जो सेल प्राइस आई है मेरे पास, वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट है। क्या ये दिख रहा है आपको? कैसे मैम, ये कैसे बोल दिया आपने? आप खुद देखो कैसे बोल दिया कि सेल प्राइस जो होती है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है क्या? कैसे होती है मैम? तो देखो सेल प्राइस आपकी 15 रुपए थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी आपके, 10 रुपए, और प्रॉफिट कितना हो रहा था आपको, 5 रुपए का। तो 10+5 15 रुपए, क्या यही सेल प्राइस थी आपकी? इतने में बेचा था आपने सामान? जी मैम इतने में बेचा था, 15 रुपए में बेचा था। तो सेल प्राइस जो होती है ना बेटा हमेशा वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होती है, प्रॉफिट भी जुड़ जाता है कॉस्ट प्राइस में, तब जो हमारे पास वैल्यू आती है वो सेल प्राइस होती है, राइट। तो आपको यहाँ पे देखो प्रॉफिट बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। पर ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये होता किस पे, ये जो अभी जो हमने बात की प्रॉफिट की, प्रॉफिट किस चीज के ऊपर हो रही है, तो ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रही है, राइट। तो यहाँ देखो मैं लिख के बताती हूँ आपको, ये प्रॉफिट हो रहा है 20%। और 20% किसका, 20% ऑफ वॉट, तो 20% ऑफ प्रॉफिट। किसका 20%, प्रॉफिट का 20%, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस का 20%, ठीक है। किसका 20%, ये जो प्रॉफिट मुझे मिलता है, प्रॉफिट किस चीज के ऊपर बनता है, तो प्रॉफिट बनता है आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर। प्रॉफिट किसके ऊपर बनता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कॉस्ट प्राइस है एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 100 से डिवाइड करेंगे 20 में तो कितना आएगा 0.20, और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स, 0.20x, ये आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास, 0.20x। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं सेल प्राइस की। किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे सेल प्राइस की। तो सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेल प्राइस तो मुझे दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, देखो आप यहाँ पे 18,000 ये मुझे दिया हुआ है कि सेल प्राइस इतना है, ठीक है, इतने में बेचा है, सोल्ड अ टीवी फॉर ₹18,000। तो सेल प्राइस की जगह मैं लिखूंगी 18,000, कॉस्ट प्राइस की जगह मैं क्या लिखूंगी एक्स, और प्रॉफिट की जगह मैं क्या लिखूंगी, ये जो वैल्यू यहाँ पे आई है ना, ये मैं प्रॉफिट में लिखूंगी, 0.20x का प्रॉफिट हो रहा है। अब दोनों एक्स एक्स में एक्स और 0.20x, तो ये दोनों आप जोड़ लो, तो जोड़ने में कितना आएगा 1.20x, और इधर 18,000। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 18,000 डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में था यहाँ पे 1.20, यहाँ हम डिवाइड में भेज देंगे 1.20। किधर कितने में आ जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा, इसमें इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ जो आपकी चीजें हैं इनको भी हम हटा देते हैं। चलिए, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18,000 अपॉन 1.20। अब मेरे को यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो मैंने पॉइंट उड़ा दिया, जैसे ही पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा। क्यों आएगा 100, क्योंकि पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल थी, 1 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद डेसिमल थी, इसीलिए क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो चाहो तो, ठीक है, 18,000 इंटू 100 अपॉन 120। अब आप इसको आराम से काट सकते हो, काट के देखो क्या ये कट रहा है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा बेटा कि 0 से 0 कट रही है सबसे पहले,
आपको यहाँ पे क्या दिखेगा सबसे पहले, कि सबसे पहले क्या कट रही है, 0 से 0 कट रही है। ठीक है, आप किससे काट सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं 2 से। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब इस 6 को मैं काट रही हूँ ऊपर 18 से, राइट, 18,000 से। तो 6 3 जा 18 और आगे 3 0 थी वो लगा दो। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 3000 इंटू 5। 3000 इंटू 5 क्या होती है, 15,000। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 15,000। कॉस्ट प्राइस मुझे कितनी पता चल गई, 15,000 रुपए। यही मुझे ढूंढना था, तो यही मेरा क्या है बेटा, आंसर। दोबारा से एक बार मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, दोबारा से रिवाइंड करके आराम से समझना है, खुद से कॉपी पे सॉल्व करना है, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, अभी हम फटाफट चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 12 है। तो दो नंबर मान लो, पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। ठीक है, अब समझो, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि दो नंबर है ये x और y, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि एंड देयर सम, सम बोल रहा है सम। ठीक है, तो अब ये नंबर है x और y, इन दोनों का सम बोल रहा है कितना है, 48। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स ढूंढने। तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सीखा था जी, मैम सीखा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऐड ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम बेटा, यहाँ पे हम ऐड ही करेंगे। ठीक है, तो देखो ये x और x दोनों प्लस के हैं, ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2x। आगे प्लस लगाओ, ये प्लस का y माइनस का y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखो, प्लस का y और माइनस का y, ये तो 0 हो जाएगा कट के, राइट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये भी प्लस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, 60। 12 और 48 कितना होता है, 60। तो 2x इज इक्वल टू आ गया 60। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60/2। x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई 30। ठीक है, अब हमें दूसरा फाइंड द नंबर्स, दोनों नंबर ढूंढने हैं। तो x तो पता चल गया, y भी ढूंढना है। तो ये जो दूसरा इक्वेशन था ना मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन था ना, ये वाला, यहाँ से ढूंढ लो दूसरा नंबर। x रख दो, x तो पता चल गया मुझे 30 है। 30 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 48। वाई इज इक्वल्स टू 48 माइनस 30। तो 48 में से 30 गए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 18। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 18, ये हमारा आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अब बुक शेल्फ कंटेन्स बुक स्टोरी टाइप्स एंड टेक्स्ट बुक। अब कोई बुक शेल्फ है, इस पे दो टाइप की बुक्स रखी हुई हैं, एक उस पे रखी है टेक्स्ट बुक्स और एक उस पे रखी है स्टोरी बुक्स। क्या बोल रहा है, देर आर 25 बुक्स इन टोटल। टोटल बता दिया हमें कि टोटल कितनी है, 25 किताबें हैं, ये बता दिया। इफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स इज 9 मोर देन, 9 मोर देन, इस वर्ड पे ध्यान देना है, 9 मोर देन द नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स। मतलब टेक्स्ट बुक जितनी भी है, तो हम क्या मान लेंगे कि टेक्स्ट बुक कितनी है, टेक्स्ट बुक x है, उससे 9 ज्यादा है स्टोरी बुक्स। कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा। तो स्टोरी बुक्स को 9 ज्यादा कर दो, x प्लस 9, 9 ज्यादा है, यही बोल रहा है हमें। टोटल हमें बता ही दिया है कि टोटल जो है वो कितना है, 25 है। तो चलो टोटल कर लो। x है टेक्स्ट बुक और उसमें जोड़ देंगे क्या, x प्लस 9 स्टोरी बुक्स। दोनों मिला के कितनी आ गई, 25। यही बोल रहा है हमें इक्वेशन से। ठीक है, अब इनको सॉल्व करोगे तो 2x है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। प्लस 9 को उधर भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9। अब 25 में से 9 गए तो कितना बचता है बताओ, 25 में से 9 गए तो आपके पास बचा 16। कितना बच गया आपके पास, 16। तो x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो x मतलब टेक्स्ट बुक हमने मानी थी x, तो टेक्स्ट बुक हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 8 आ गई। और स्टोरी बुक्स कितनी थी हमारे पास, x प्लस 9। तो x कितना है, 8, उसमें जोड़ेंगे 9, तो स्टोरी बुक्स कितनी आ गई, 17। तो स्टोरी बुक 17 है हमारे पास, टेक्स्ट बुक हमारे पास कितनी है, 8 है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ बेटा, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स आर इन द रेशियो 3:5। इफ द एल्डर फ्रेंड इज 20 years ओल्ड, फाइंड द एज ऑफ द यंगर फ्रेंड। ठीक है, अब दो फ्रेंड है, मान लो फर्स्ट फ्रेंड है, आपको रेशियो दे रखा है 3:5, या यंगर और ओल्डर मान लो, क्योंकि इन्होंने उसी लैंग्वेज में बात की है, तो हम उसी लैंग्वेज में ही मैं भी बताती हूँ आपको। तो एक यंगर है और एक ओल्डर है। यंगर का मतलब क्या होता है, छोटा, ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा। अब 3:5 दे रखा है, ऑब्वियसली 3 किसके लिए जाएगा, 3 रेशियो किसके लिए दे रखा होगा, यंगर वन के लिए, राइट।
तो इसको हम 3x मान लेंगे, राइट। और जो 5 दे रखा है वो ओल्डर वन के लिए दे रखा होगा, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ द एल्डर फ्रेंड, ध्यान से पढ़ना है, एल्डर फ्रेंड जो बड़ा वाला फ्रेंड है इज 20 years ओल्ड, उसकी एज दे रखी है मुझे 20 years, तो जो एल्डर है या ओल्डर है, ओल्डर बोल लो आप, एल्डर बोल लो आप, एक ही बात है, एल्डर ही लिख देती हूँ, ठीक है। लो, तो इसकी एज मुझे दे रखी है 20 years, कितनी दे रखी है इसकी एज बेटा, इसकी एज मुझे दे रखी है 20 years, मतलब कि 5x कितना हो जाएगा, 5x मुझे दे दिया है 20 years। तो x कितना हो जाएगा बेटा, 20 डिवाइड बाई 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 years। अब x पता चल गया, तो मुझे यंगर वाले की एज पता करनी है, मुझे किसकी एज पता करनी है, यंगर फ्रेंड की एज पता करनी है। तो यंगर फ्रेंड का रेशियो कितना है, 3x, तो 3 into x, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 4, 4 3 जा 12 years। यंगर फ्रेंड की एज भी आ गई, कितनी है यंगर फ्रेंड की एज, 12 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखो पेरीमीटर दे रखा है आपको किसका, पेरीमीटर आपको दे रखा है स्क्वायर का, कितना दे रखा है, 40 मीटर, राइट। अब पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, 4 into साइड, क्या होता है, 4 into साइड, वो बराबर है 40 के। अब साइड को आप कुछ भी मान लो, x मान लो, a मान लो, b मान लो, आपकी मर्जी है। तो 4 into x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर है, तो 10 मीटर लिख दो। तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, आपको पता है कि स्क्वायर की, स्क्वायर है इसकी चारों साइड्स क्या होती हैं बेटा, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती है। तो अगर एक मुझे पता चल गया 10 मीटर है, तो चारों ही कितने कितने के होंगे, 10 10 मीटर के होंगे, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, अब दो ऑड इंटीजर्स हैं, उनका सम हमें दे रखा है 56। तो पहला देखो, ऑड नंबर या ऑड इंटीजर कुछ भी बोल रहे हो आप, 1 आता है फिर 3 आता है, दो की बात हो रही है, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, तो दो कैसे पता चला मुझे, क्योंकि सम बोल रहा है, तो एटलीस्ट सम कब हो सकता है, अगर आपको दे दिया मैंने 1, 1 का सम करो, क्या सम करोगे, कुछ नहीं कर सकते। दो नंबर एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास, तो आप सम कर सकते हो, कम से कम दो नंबर होने चाहिए। तो इसलिए मुझे पता लगा कि दो नंबरों के बारे में बात हो रही है। तो पहला नंबर है 1 और ऑड की बात हो रही है, तो 1 के बाद दूसरा ऑड कौन सा आएगा, 3 आएगा। तो इस 1 को मैं क्या मान लूंगी, x मान लूंगी, मुझे नहीं पता 1 और 3 है, हो सकता है 21 23 हो सकता है 97 99 हो, कोई भी दो ऑड नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो माना मैंने कि पहला x है, तो मैं बस ये आपको रेफरेंस देने के लिए बता रही हूँ कि पहला x है, तो दूसरा कैसे पता चलेगा मुझे, तो देखो पहला 1 था, 1 से 3 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, +2 करना पड़ा। ऐसे ही मुझे x से, पहला ऑड नंबर x है, उससे दूसरा ऑड नंबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। तो पहला ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर क्या है, फर्स्ट ऑड नंबर आप क्या दे रखा है बेटा, x, और सेकंड ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर आपके पास क्या है, x+2, ठीक है। अब दोनों का सम आपको क्या बोल रहा है कि दोनों का सम कितना है, 56। तो सम कर दो, x में ऐड कर देंगे x+2, कितना आ जाएगा, 56, यही बोल रहा था हमें, यही बोल रहा था क्या हमें। अब ये x और इस x को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2x+2 इज इक्वल टू 56, +2 को उधर भेज देंगे, तो 2x इज इक्वल टू 56 -2 हो जाएगा इधर आके, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54। और अब क्या करेंगे, x को ट्रांसपोज करेंगे, तो x इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाई 2, 2 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। पहला ऑड नंबर 27 आ गया, दूसरा ऑड नंबर के लिए +2 करना है, तो कितना आ जाएगा, 29, कितना आ जाएगा, 29। तो पहला ऑड नंबर 27, दूसरा ऑड नंबर 29 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, a number is increased by 8 and the result is 4 times the original number। एक नंबर है कोई x, उसको हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किससे, 8 से, वो क्या बन गया, x+8। और जैसे ही हमने इसमें इंक्रीज किया, तो इसकी जो वैल्यू है वो 4 टाइम्स हो गई, किसके, ओरिजिनल नंबर के, ये ओरिजिनल नंबर था x, ठीक है। यहाँ लिख के बता देती हूँ मैं आपको, ओरिजिनल नंबर कितना है, x, उसमें हमने क्या किया, उसको इंक्रीज कर दिया, किसने, इंक्रीज्ड बाय 8, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए मैं एज इट इज लिख रही हूँ ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए। इंक्रीज्ड बाय 8, तो हमने क्या कर दिया, +8 कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऐसा करने से जो रिजल्ट आया है ना, इसका इसका जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है, देखो
इसका जो रिजल्ट आया है ना वो क्या आया है, 4 टाइम्स हो गया है किसके, ओरिजिनल नंबर के, मतलब x के। तो ये कहना चाह रहा है कि x+8 जो है ना वो बराबर है 4x के। आई बात समझ? क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? x+8 बराबर है 4x के। तो 8 यहीं रहेगा, 4x के पास इस x को भेज देंगे, क्योंकि x तो भाई भाई, राइट। तो x को भेजेंगे हम 4x के पास, तो ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का x था और ये माइनस का x हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल्स टू 4x में से x गए तो कितने बचते हैं, 3x। अब x को ढूंढना है तो 3 को भेजना पड़ेगा और 3 डिवाइड में जाएगा, 8/3 इज इक्वल्स टू x। x की वैल्यू क्या आ गई, 8/3। यही हमें ढूंढना था, ओरिजिनल नंबर, यही हमें ढूंढना था कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹32। 5 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे आपने, क्या क्या खरीदे, 5 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर खरीदे, और इन दोनों का कंबाइंड प्राइस दे रखा है मुझे कि इन दोनों का प्राइस कितना हो गया है, ₹32। इतनी बात समझ में आ गई है? इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, एक पेंसिल की प्राइस ₹4 ज्यादा है कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर से। ओके ओके, तो आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि एक इरेजर की प्राइस कितनी है। ठीक है, तो मैंने माना कि एक इरेजर की प्राइस है ₹x, कितने, ₹x। तो अगर एक इरेजर की प्राइस ₹x है तो एक पेंसिल की प्राइस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां दे रखा है कि 4 मोर देन, ₹4 ज्यादा है पेंसिल की प्राइस इरेजर से। तो इरेजर है x, उससे ₹4 ज्यादा, मतलब x+4। इरेजर है x, उससे ₹4 ज्यादा, मतलब x+4 करना पड़ेगा मुझे, राइट। तो x+4 है पेंसिल की प्राइस। ठीक है, अब आपने इरेजर खरीदे कितने हैं, x इरेजर, ये तो एक इरेजर का प्राइस है। आपने कितने इरेजर खरीदे थे, आपने खरीदे हैं 3 इरेजर। कितने इरेजर खरीदे आपने, 3 इरेजर खरीदे हैं। तो एक इरेजर ₹x का, तो 3 इरेजर कितने रुपए के, 3x के, राइट। तो 3 इरेजर की प्राइस तो आप यहाँ लिख दो कि यहाँ कितनी आ गई, 3 इरेजर की प्राइस, 3 इरेजर की प्राइस आ गई 3x। ऐसे ही पेंसिल भी आपने एक तो नहीं खरीदी है, 5 खरीदी, तो 5 खरीदी तो इसको 5 से गुणा कर दो। तो क्या आएगा, 5 से गुणा करके आप लिख दो x+4, क्योंकि 5 पेंसिल खरीदी आपने, और ये बराबर है 32 के। अब ये 5 इधर भी मल्टीप्लाई होगा और ये 5 इधर 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो कितना आएगा आपके पास, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x आएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। इधर 3x पहले से है और इधर है 32। अब जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पे 5x और 3x लाइक टर्म है, तो ऐड हो जाएंगी और दोनों प्लस की हैं। तो 5x और 3x कितना हो जाएगा, 8x + 20 इज इक्वल्स टू 32। 8x 32 - 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 में से 20 गए 12, और 8 मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में आ जाएंगे। 8 से आप 12 को काटोगे तो कितने बार जाएगा, 1.5 टाइम्स। कितने टाइम्स जाएगा बेटा, 1.5 टाइम्स। ठीक है, एक बार हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से रिवाइंड करके देखना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी मैंने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश जो है वो की है। ठीक है, x मुझे पता चल गया ₹1.5। तो x मैंने किसको माना था, पेंसिल इरेजर को माना था मैंने। x किसको माना था मैंने, इरेजर को माना था। तो इरेजर की प्राइस, एक इरेजर की प्राइस कितनी आ गई, ₹1.5, 1.5 रुपीज। तो एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी बेटा, एक पेंसिल की प्राइस कितनी होगी, कैसे पता चलेगा कि पेंसिल की प्राइस ₹4 ज्यादा थी। देखो मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ईच इरेजर, इरेजर की प्राइस से, प्राइस ऑफ इरेजर से कितनी ज्यादा थी, ₹4 ज्यादा थी। तो प्राइस ऑफ इरेजर कितना है, 1.5 आया है, उसमें 4 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5.5 रुपीज एक पेंसिल की प्राइस। इरेजर की प्राइस 1.5 रुपीज, पेंसिल की प्राइस 5.5 रुपीज इज दी करेक्ट। ठीक है, इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चंस हम यहीं पे खत्म करते हैं, और हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रही हूं मैं, ये हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है,
इसके बाद हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं और बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ मिल जाएगा पीडीएफ आपको बेटा? पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिल जाएगा बेटा? लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ मिल जाएगा लिंक? लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहां जाके लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप चैनल पे पहुंच जाएंगे, चैनल को ज्वाइन करना है। सारे पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है, उनको आप क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए। और भी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत है तो मुझे बताइए, मैं वहां पे एक्स्ट्रा मटेरियल भी अपलोड कर दिया करूंगी, ठीक है, जिससे आप लोगों को और हेल्प होगी। तो आप लोग मुझे वहां पे जरूर बताइए कि आपको किस चीज की और जरूरत है, मैं आपको वहां पे जरूर अवेलेबल करवा दूंगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे परसेंटेज के साथ। परसेंटेज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे सेशंस होने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो, पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। मिलते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना आप लोग, ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उन सबके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।